हेलो डियर, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी फोकस्ड होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। तो डियर, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब कभी आपके घर में बहुत अच्छा व्यंजन बन रहा होता है, बहुत अच्छा खाना बन रहा होता है, तो फिर उसका जो स्मेल होता है डियर, वो क्या होता है, वो खुद ब खुद चल के आपके नाक तक पहुंच जाता है, आपके नोज़ तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या कारण है डियर कि जब वही खाना ठंडा हो जाता है, क्या ठंडा, तो फिर वो आपके नाक तक खुद ब खुद नहीं पहुंचता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको उस फूड के आसपास फटकना पड़ता है डियर, या आपको उस फूड के आसपास में अपने नोज़ को ले जाना पड़ता है। लेकिन क्या कारण है, जब वही फूड हॉट रहता है, गर्म रहता है, तो फिर वो उसका जो स्मेल होता है डियर, आपके नोज़ तक खुद ब खुद पहुंचता है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे हमारे इस लेक्चर में। हालांकि डियर, ये जो हमारा लेक्चर है ना, वो ऑडियो है ना, बट इसमें जो टॉपिक हमने चुना है डिफ्यूज़न, इसको अगर आप इस ऑडियो को सुनते हैं डियर, और आपका कुछ पार्टिकल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आपको इस ऑडियो से बहुत अच्छी तरीके से डिफ्यूजन को समझने में हेल्प मिलेगी। ओके डियर, अब यहाँ पर बात आता है कि ये डिफ्यूजन होता क्या है। व्हाट इज डिफ्यूजन? द स्प्रेडिंग आउट, व्हाट? द स्प्रेडिंग आउट and mixing of substance with another substance due to the motion of its particles. What? Due to the motion of its particles is called diffusion. या सिंपली में आप ऐसा कह लें कि डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है ना, विच इज बेस्ड ऑन, जो बेस्ड है, तो किस पर बेस्ड है, तो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, मीन्स पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उस पर ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस पर बेस्ड है। ओके डियर, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, डायरेक्ट आप यूँ समझें कि डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग, मीन्स क्या होता है कि मिक्स होना दो पार्टिकल्स का। सपोज करिए आपके पास में वाटर है एंड शुगर है ना, आपके पास में क्या है, वाटर है एंड शुगर है, आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो दोनों का पार्टिकल्स मिक्स हुआ डियर, क्या दोनों का पार्टिकल्स मिक्स होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग डिफ्यूजन, है ना डियर। अब यहाँ पर जो ये मिक्सिंग वाली बात है, मीन्स ये जो डिफ्यूजन वाली बात है डियर, क्या सिर्फ या सॉलिड में होगी या लिक्विड में होगी या सिर्फ गैस में होगी। तो इसको आप थोड़े वीडियो को पॉज करें और सोचें, एक्चुअली में क्या है ना, ये जो डिफ्यूजन है ना, ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है एंड गैसेस में भी होता है, ठीक है। अब ये जो डिफ्यूजन है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में होगा, तो डियर वो किस में होगा, गैस में होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये गैस में ही क्यों होगा डियर फास्टेस्ट, यानी कि डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी है डियर, वो सबसे ज़्यादा जो तेज गति से होगा वो किस में होगा, तो वो गैस में होगा। बट सबसे जो स्लोवेस्ट होगा डियर, सबसे स्लोवेस्ट मतलब सबसे धीमी गति से किस में होगा, तो सबसे धीमा गति से जो होगा वो सॉलिड में होगा। क्या रीज़न है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करें एंड थिंक करें डियर, है ना, इंक्रीज योर थिंकिंग कैपेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पर है क्या, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मीन्स क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि किसी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मीन्स टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो डिफ्यूजन का जो रेट है ना डियर, मतलब डिफ्यूजन जो होगा ना वो काफ़ी फास्ट तरीके से होगा एंड इसका जो रेट हो ना डिफ्यूज़ होने का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। सपोज करिए कि आपके पास में जो वाटर है ना डियर, उसमें जो चीनी पहले आपने घोली थी, अगर वो पहले पानी ठंडा है एंड बाद में आप फिर क्या करते हैं, उसी पानी की जगह पर गर्म पानी उतना ही लेते हैं एंड फिर उसमें आप क्या करते हैं, चीनी को घोलते हैं, चीनी को स्टीर करते हैं, तो ज़्यादा फास्ट तरीके से किस में चीनी घुलेगा डियर, तो वो गर्म पानी में घूमेगा, किसमें, गर्म पानी में जल्दी फास्ट रूप से। मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा गर्म पानी में, वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। डिफ्यूजन हमें बताता है कि मैटर का पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है ये क्या बताता है कि कोई भी मैटर है ना, उसका पार्टिकल्स क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ओके डियर,
अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जब हमारा जो एलपीजी का जो हमारे घर में जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, जब उसमें लीकेज हो जाता है डियर, तो फिर क्या होता है, उसका स्मेल हमारे नाक तक पहुँचता है। तो क्या वो एलपीजी का स्मेल होता है डियर? नो, उस एलपीजी गैस में एक ऑब्जेक्ट मिलाया रहता, दैट इज इथाइल मरकैप्टन। व्हाट? इथाइल मरकैप्टन, है ना, इसको मिक्स किया जाता है और वो जो एलपीजी गैस एक्चुअली में स्मेल नहीं करता है, वहाँ पर वो क्या स्मेल कर रहा होता है, इथाइल मरकैप्टन स्मेल कर रहा होता है। अब डियर, ये जो हमारा एलपीजी गैस है, इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो एलपीजी है डियर, ये एलपीजी क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन से मिलकर बना है ना। क्या क्या चीज़ से? तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन से मिलकर बना है। अब डियर देखिए कि अगर आपके पास में ऑक्सीजन है ना, अगर आपके पास में ऑक्सीजन है, अगर आप ऑक्सीजन को क्या कर हवा में छोड़ते हैं तो ज़्यादा तेज़ गति से हवा में डिफ्यूज़ होगा, और फिर उसी ऑक्सीजन गैस को पानी में छोड़ते हैं तो ज़्यादा तेज़ गति से पानी में डिफ्यूज़ होगा। किस में होगा? तो जाहिर सी बात है कि वो हवा में ज़्यादा तेज़ गति से क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स को हम लोग इस जानने का प्रयास करते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन कैसे होता है। सपोज़ करिए कि आपके पास में दो बर्फ़ का क्यूब्स है, क्या? दो बर्फ़ का क्यूब्स है, एंड दोनों बर्फ़ के क्यूब्स को आप क्या करते हैं, आपस में सटा के उसको कुछ देर तक मीन्स आपको क्या करके रखते हैं, उसको सटा कर रखते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि दोनों का दोनों जो बर्फ़ का क्यूब्स था वो आपस में क्या हो चुका है, चिपक चुका है। तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न। बट थोड़ा कम टाइम में नहीं, बल्कि थोड़ा सा कुछ टाइम लिया। अब मान के चलिए आपके पास में दो मेटल का ब्लॉक है, क्या? दो मेटल का ब्लॉक है। फिर दोनों मेटल का ब्लॉक को आपने क्या किया, बांध दिया। क्या कर दिया? तो दोनों मेटल के ब्लॉक को आपने बांध दिया एंड उसको कुछ साल के लिए छोड़ दिया। फिर आपने कुछ साल के बाद देखा कि दोनों मेटल एक दूसरे में क्या हो चुका है, चिपक चुका है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है डियर? इसके पीछे का रीज़न बस भी वही है, डिफ्यूज़न, है ना डियर। अब यहाँ पर अगर आपके पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एंड जैसे कि देखिए ब्रोमीन डिफ्यूज जो करता है स्लोली एयर में। अब क्या करिए, से जैसे आपके पास में क्या है कि दो बर्तन है, ठीक है, दो वेसल है, एक में एयर है एंड एक में एयर नहीं बल्कि वो वहाँ पर वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम है। तो बताइए जो ब्रोमीन गैस है सबसे फास्ट तरीके से किस में डिफ्यूज होगा डियर? वो एयर वाला कंटेनर में या वैक्यूम वाला कंटेनर में? तो जाहिर सी बात है वैक्यूम वाला कंटेनर में। क्यों? क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स होगा ना, वो क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा? ब्रोमीन का पार्टिकल्स को, है ना डियर। बट वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स वगैरह है नहीं, तो उसमें ब्रोमीन आसानी से एंड फास्ट गति से क्या करेगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, हमारा जो ये ऑडियो लेक्चर है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।